नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, खुद न खुद किनारे बदल जाते हैं, खुद में खुद किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी ज़बरदस्त क्लास, जो कि परसेंटेज की क्लास होने वाली है। मैथ में परसेंटेज सीखने वाले हैं। परसेंटेज में आपको 2 क्लास में करा चुका था। एक क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इसमें परसेंटेज की छोटी छोटी बात मैंने समझाई थी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, बिल्कुल आसान से शब्दों में और आसान सी बातें। जिन्होंने वो क्लास हमारी देखी नहीं है तो वो क्लास को हमारी प्लेलिस्ट पे जाके परसेंटेज की पहली क्लास और दूसरी क्लास, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए 2023 के क्वेश्चन हैं, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग तीसरी क्लास पे बात करेंगे। इस तीसरी क्लास में हमने उस टाइप के प्रश्न शामिल किए हैं जो टाइप एसएससी जीडी हर बार पूछता है, चाहे 2023 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, चाहे 20 की बात हो। आज की क्लास में जो टाइप आपको सिखाने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी हर बार पूछता ही है। एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप यदि हमारी 30-40 मिनट की ये क्लास को पूरे डेडिकेशन से, पूरे समर्पण के साथ देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको 2 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम उन कॉन्सेप्ट की, उन ट्रिक की बात कर लेते हैं जो आज के क्लास में हमारी यूज होने वाली है। एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और आप लोगों को याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत चर्चित ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, पहले ये समझ लो कि उस ट्रिक को यूज कब करना है। तो कब यदि इस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल, किस तरह के सवाल की बात हम कर रहे हैं, तो समझिए। यदि किसी संख्या में X% की कमी कह सकता है या वृद्धि कह सकता है, वृद्धि की जाए, फिर उसी में फिर उसी शब्द ना जोड़ो, मतलब फिर जो मान आएगा, फिर Y% की कमी या वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए, तो संख्या के मान में परिवर्तन, तो संख्या के मान में परिवर्तन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि तो संख्या के मान में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को समझते हैं। वो हमारी क्या ट्रिक है? वो ट्रिक ये है कि संख्या के मान में परिवर्तन के लिए तुम्हें करना होता है x, पहला जो परिवर्तन हुआ, प्लस y, दूसरा परिवर्तन हुआ, प्लस
इन दोनों का गुणन बटे 100 और बाद में लगा देना है प्रतिशत। क्लियर? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, आपका आसानी से उस संख्या के मान में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे सर ये चिन्ह प्लस ही प्लस के रहेंगे, तो देखो जब प्लस तब रहेगा हर उस x और y में उसके आगे प्लस रहेगा जिसमें वृद्धि की बात होगी, वृद्धि के लिए प्लस की बात होगी, और जब कमी की बात हो तो कमी के लिए माइनस की बात होगी। वृद्धि के लिए किसकी बात होगी? प्लस की, और कमी के लिए माइनस की। जैसे मान लो इसमें कमी कह रहा होता है, x% की कमी की जाए तो यहाँ माइनस आ जाता, या y में कह रहा होता y की वृद्धि की जाए तो y में प्लस रहता। यहाँ पे प्लस, फिर x की जगह माइनस और y की जगह प्लस। मतलब जिसमें वृद्धि की बात कही जाए उसमें प्लस, और जहाँ पे कमी की बात कही जाए वहाँ माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। और जो चीज़ें हैं वो सवाल में आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ एक केस और बना देते हैं। ये जैसे पहला केस बना दिया तो एक दूसरा केस और बना देते हैं। दूसरा केस का कि यहाँ पे भी वही संख्या है, जैसे x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x है, और एक जगह कमी कर दी जाए और एक जगह वृद्धि। कैसे? जैसे x में x% की पहले कह दी जाए कमी, फिर कह दी जाए x% की वृद्धि। अब पूछा जाए कि टोटल परिवर्तन क्या होगा। अब तुमसे पूछा जाए कि टोटल परिवर्तन क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है। x% का कमी फिर x% की वृद्धि की बात की जाए, तब परिवर्तन पूछा जाए कितना होगा, तो होगा x² बटे 100%, और हमेशा आएगी क्या? कमी। तब x% की कमी फिर x% की वृद्धि, या चाहे पहले कर दें x% की वृद्धि फिर x% की कमी, तब परिवर्तन पूछे तो x² अपॉन 100% की कमी। ये बना कहाँ से है? ये यहीं से बना हुआ है। कैसे? कि पहले x% की जैसे कमी कही गई तो -x करोगे, फिर x% की मान लो वृद्धि कही गई तो +x करोगे, फिर प्लस का निशान लगाओगे, x% की कमी की जगह -x और यहाँ +x बटे 100। तो ये तुम्हारा क्या, ये कट जाएगा x 0, यहाँ क्या हो गया x² अपॉन 100, और इसके आगे प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस का मतलब कमी। तो क्या आ जाएगा? x² अपॉन 100% की कमी। ये तब आ जाता है जब दोनों जगह मान कैसे हो, दोनों जगह मान सेम हो, यहाँ भी x यहाँ भी x, लेकिन एक जगह कमी एक जगह वृद्धि हो, तो ये चीज़ हो जाती है। फिलहाल आप दो बातें याद रखो कि यदि अलग अलग दिया जाए तो क्या करोगे, तो फिर x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 वाली लगानी है, और एक ही जैसे मान दिए जाए, एक में कमी हो एक में वृद्धि, तो x² अपॉन 100% की कमी। क्लियर है? चलो अब
आते हैं क्वेश्चन पे। ये टाइप नंबर 2 के लिए भूमिका बना रहे थे। कौन से टाइप के लिए? टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख लो। एक संख्या में 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि, तो उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करो। दोनों जगह देखो सेम चीज है, यहाँ भी 25%, यहाँ भी 25%, एक में कमी है और एक में वृद्धि है। शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछी गई है, तो आप जान सकते हो क्या? आप जान गए होंगे क्या कि सर जी इसमें क्या करो, वो वाली ट्रिक लगा दो। कौन सी वाली? आप बोलोगे कौन सी वाली? नीचे वाली। यानी कि इसके मान में क्या होगी? x² अपॉन 100% की कमी वाली ट्रिक लगा दो। क्लियर? तो x की जगह कितना है? 25, तो 25 का वर्ग बटे 100% कमी। 25 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 625। अब इस 625 में 100 का भाग दोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, पीछे से 2 अंक पे परसेंटेज और कमी। तो क्या आ गया? 6.25, यानी कि 6.25 हो गया। ये 6.25 है कोई? हाँ मिल गया। 6 सही 1/4, इसको सर जी 6 कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही है? बी वाला सही है। आपने ये सवाल चुटकियों में निकाल लिया, जबकि ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था, 2023 में आया है। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर क्या किया जाता है? फिर 25% की कमी की जाती है। अब देखो यहाँ मान अलग अलग आ गई, तो x² वाली नहीं लगेगी, अब xy वाली लगेगी। तो पहले मान को हम क्या मान लें? तो आप बोलोगे सर जी पहले वाले को x, तो x बराबर कितना है? 15% की वृद्धि, तो x की जगह 15%, वो भी प्लस का वृद्धि। दूसरी जगह फिर क्या है? y 25% की कमी, तो y बराबर सर जी माइनस के 25%। तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा और कितना प्रतिशत होगा, ये ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे हमने कौन सी ट्रिक पढ़ाई थी? जब अलग अलग मान हो तो कौन सी ट्रिक लगनी है? तो आप बोलोगे सर जी x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%, यह वाली ट्रिक आप लगाओ। यही तो बोलोगे, तो लगाते हैं। x की जगह कितना, यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं, x की जगह कितना? 15%, प्लस का है, प्लस का परसेंट 1 साल लगाया जाता, 15 बार लिखोगे। y की जगह माइनस के 25, वाओ। अब प्लस लगाओ, फिर x की जगह 15 और y की जगह, तो यहाँ 25 ना लिख देना, ओनली माइनस का है तो माइनस 25 बटे 100, और बाद में बाहर लगा दो परसेंटेज। क्लियर है? अब करो 25 चौको 100 हो गए ना। ये देखो 25 माइनस के और प्लस के 15, तो आप बोलोगे सर जी माइनस के 10। ये देखो प्लस माइनस, यह माइनस है, ये प्लस, तो आप बोलोगे सर जी माइनस। और यहाँ 15 में 4 का भाग देना है, 15 में जब 4 का भाग दोगे तो बोलोगे 4 तिया 12 सर जी, दशमलव लगाओ, बचे कितने? 3 हुए 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। हाँ या ना?
अब देखो माइनस के 10 है और माइनस के 3.75, दोनों ऋण के हैं, दोनों जब एक ही जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो आपको पता है कि दोनों जुड़ जाते हैं, तो माइनस ही के होंगे जुड़ के कितने 13.75%। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप बोलोगे सर जी ऐसा डी वाला ऑप्शन आपका है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये भी देखो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दो ट्रिक है, एक है x + y + xy अपॉन 100%, दूसरी का है जब दोनों सेम हो दोनों जगह मान तो होती है x² अपॉन 100% कमी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब आप बोलोगे सर जी यह लफड़ा है, का लफड़ा है कि सर जी आपने 2 बताए थे, यह तो 3 है। तो बिल्कुल काहे नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, एसएससी जीडी ने पूछे भी हैं 3 वाले, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसके लिए 3 के लिए अब क्या करना है, तो देखो हम तुम्हें जुगाड़ बताएंगे। 3 के लिए ट्रिक तो है नहीं, और ट्रिक बनाए भी तो बड़ी लंबी बनेगी, x + y + z + xy + z, तो उसमें बहुत उलझ जाओगे। तो 3 के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाए दो। अब आप यह पूछो कि सर जी का कॉन्सेप्ट हर जगह चले है, कॉन्सेप्ट बेटा हर जगह चले है, चाहे ये 3 होए, चाहे ये 4 होते परसेंटेज, चाहे ये 5 होते, तो बाबू कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट सिखाए दो सर जी, तो कॉन्सेप्ट पे नज़र करो। यानी ट्रिक नहीं काम करे, 3 के लाने, ट्रिक के फिर बनाने पड़े, 3 की तो बड़ी बने है। तो इन कॉन्सेप्ट में क्या हो कि पहले तुम चीज़ मानो 100। कौन सी चीज़, जैसे कार की कीमत है तो कार की कीमत हमने पहले मान ली कितनी 100। अब काबो है 100 में आप बोले हो सर जी 5% की, और फिर 10% की, और फिर 20% की वृद्धि भई। तो देखो 5% को बेटा ऐसे लिख लो, वृद्धि है तो प्लस। अब 5% को जब भिन्न में बदले हो तो 5 बटे नीचे परसेंट हटाओ, 100 है तो काट दियो तो 1/20। सही है, कैसे नहीं समझ पाए तो ऐसे 5 बटे परसेंट हटाओगे तो 100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, प्लस लगो तो 20 पे 1 की वृद्धि हो गई। आप ऐसे हो कह सकते कैसे कि सर जी 20 पे 1 की वृद्धि हो गई, तो 20 पे 1 कोई चीज़ बढ़ गई तो कितनी हो गई 21/20। हाँ या ना। फिर आप कहो सर जी 10% की वृद्धि भाई दोबारा, तो 10% को क्या लिख सकत 1/10, 10 पे 1 की और हो गई तो 11/10 हो गई। फिर आप बोले हो सर जी 20% की और हो गई वृद्धि, तो 20% को क्या लिखा 1/5, यानी कि 5 पे 1 और हो गई तो 6/5 हो गई। काट दो तो 0 0 कट गए, तो ये 1 बचो, 1 को गुणा में कोई मतलब नहीं है। अब यह गुणा करो, तो गुणा करें तो कैसे गुणा होगा, देखो 11 छिक्का 66, 66 एकम 66, और 66 दूनी तो कितने हो गए 132, 132 और 6 तो 138, और नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या बोले हो सर जी 5 दूनी 10, तो नीचे 10 को भाग दियो तो कितने हो गए 138.6। कार की कीमत तुम कितनी मान के चले थे, तो आप बोले हो सर जी हमने मानी तो 100 आती है, और होए कितनी गई तो आपकी हो गई 138.6।
आप बताओ कितनी बढ़ गई? कोई चीज़ 100 होती और 138.6 हो गई, तो सर जी 38.6 बढ़ी है। तो 100 पे जो बढ़ता है वो परसेंटेज में होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही जाए? 38 सही, 3/5। कुछ बच्चा कहें यन तो 3/5 है, यन 38.6 है, तो ये 3/5 को 0.6 लिख सकते हैं। कहे दशमलव लगे हो 30 हुए हैं, 5 छिक्का 30, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे ये 3 दे दें, चाहे 4 दे दें, 5 दे दें, कितने दे दें, ऐसे ही करत जाओ और फिर देखो 100 से कितने बढ़ गए। जितने 100 से ज़्यादा निकले उतने ही % की वृद्धि, 100 से ये कम निकले, जितने कम निकले उतने % की कमी, ऐसे ही लगा। क्लियर है? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आप देखो। एक वस्तु की कीमत पहले 30% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि? 30% की। फिर कितनी? 30% की कमी हो गई। तो वस्तु के अंतिम मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखो यन पे और यन पे संख्या सेम है, यहाँ पे भी 30% और यहाँ पे भी 30%। एक जगह वृद्धि है, एक जगह कमी है, तो सीधे क्या कर दियो? तो आप बोले हो सर जी ट्रिक लगाए दिए हम। कौन सी वाली ट्रिक? तो आप बोले हो वही वाली सर जी, x²/100% कमी वाली। तो बाबूजी ट्रिक लगा दियो, बिल्कुल सही। चलो जे तो यन 30 को वर्ग कर दो बटे 100%। 30 को वर्ग कितना है? तो आप बोले हो 900। 900 में 100 को भाग दियो तो 100 निम्मा 900, तो 9% आ गया। 9% क्या? कमी। आप क्या बोले हो? सर जी ऐसे केस में कमी हो हमेशा, तो 9% की कमी, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ा जाए, मार्कर बदला जाए, सफेद लिया जाए काले पे। अब देखो एक संख्या में 10% की क्या हो गई? वृद्धि, और बढ़ी हुई संख्या में फिर से 20% की कमी। तो मूल संख्या में सर जी कितने % को परिवर्तन हो? तो भैया कोई बात नहीं, यन 2 ही लोग हैं, तो चाहे तो ट्रिक से कर लो, चाहे तुम कॉन्सेप्ट से कर लो। ट्रिक से करियो बेटा तो क्या हो? x, आप बोले हो x की जगह 10% प्लस को रहे, ठीक है भैया, और y की जगह 20% माइनस रहे, ठीक है, प्लस 10 x की जगह और माइनस 20 बटे 100। तो ये कट गए आपके बाबूजी। तो ये 20 में से 10 गए, तो आप बोले हो -10, यानी प्लस माइनस -2, तो ये माइनस के 12% हो गए। माइनस को मतलब कमी। तो आपको आंसर कहाँ है जे? बी वाला आंसर आ जाएगा, 12% की कमी। नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। तो बेटा कुल वृद्धि या कमी पूछी गई है। तो देखो सेम चीज है, 8 यन है, 8 यन है, तो कौन ट्रिक लगे हो? कौन सा आंसर है आपको? तो आप बोले हो सर जी x²/100% वाली। तो लगाओ, तो 8 को वर्ग 64 बटे 100%।
यहाँ में कमी हो तो हमेशा कमी, ऐसे केस में तो 64 में 100 को भाग दो तो 0.2 अंकन पे, तो 0.65% की कमी, तो 64% की कमी। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन आपको सही है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब समझ पा रहे होंगे, हर तरीके के, चाहे 2 वाले आए चाहे 3 वाले, 3 वाले 4 वाले आते हैं कॉन्सेप्ट से कर लोगे 100 मान के, 2 वाले आते हैं तो 2 तरह से आते हैं, एक x + y + xy अपॉन 100 वाला, और एक आता है x² अपॉन 100 वाला। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब ये अगले टाइप के प्रश्न आए गए। अब ये कैसे प्रश्न, अगले तरीका के प्रश्न आए गए। ये तुम्हारे वह सूत्र पे जो होते वे प्रश्न हमने आपके कराए थे। अब यह टाइप के प्रश्न को पहले कॉन्सेप्ट समझो। यह टाइप जो अगले हम पढ़ाने जा रहे हैं हमें कैसे प्रश्न हुए हैं। तो बेटा हमें ऐसे प्रश्न हुए हैं कि पहली चीज़ दीजिए है एक राशि और एक दूसरी दीजिए है, उनके गुणनफल से एक तीसरी चीज मिलो करे, नई चीज। आप कहो सर जी ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम बताएं। तुमने ऐसो पढ़ो है कि मूल गुणे खपत बराबर खर्चा। आपको यह का बात है या यह बात है। मान लो यो का है मार्कर, या की कीमत हम बोलें 25 रुपया है, और हम कहें कि 1 महीना में हम 10 मार्कर खर्च कर दे, तो खपत कितनी हुए, वह की मात्रा को खपत कहा, चाहे इन खपत कह दो चाहे इन मात्रा कह दो करो, क्या कह दो करो, मात्रा। तो वह की मात्रा कितनी खर्च हो रही है 1 महीना में, 10। तो आप बोले हो सर जी 25 दशारम 250, तो 250 आपको क्या होगा खर्चा। तो इन पे हमें क्या पता चली कि मूल्य और खपत का गुणनफल या अमाउंट का गुणनफल क्या होता है, खर्चा होता है। तो ऐसे ही सवाल आओ करें या टाइप में कि पहली और दूसरी 2 संख्यान के गुणनफल से कोई तुम्हें तीसरी संख्या मिलो करे। जैसे और बताएं, आयत का क्षेत्रफल जानते हो, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से क्या मिल गो हमें, क्षेत्रफल। तो ये हमें इस टाइप के सवाल दे जाओ करें कि 2 चीज़न के गुणनफल से हमें तीसरी चीज मिलो करें। समझ में आई बात, ठीक। अब बात समझो। अब इन 2 चीज़न में 3 तरह के प्रश्न बना, तो ये तो मान लो इतना इम्पोर्टेंट ये टाइप है कि या कि हम कोई बात ही नहीं बता सकते कि कितना इम्पोर्टेंट। हम जितने शब्द आके लाने कहाँ कम पड़ जाए, इतना इम्पोर्टेंट। कैसे क्वेश्चन आए हैं, 3 तरह के प्रश्न बने हैं। हम कबू कह दीजिए कि या में वृद्धि करो या कमी करो, मतलब यह जगह परिवर्तन करो जय पहली संख्या में, और दूसरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करो जय। यन पूछ दीजिए कि तीसरे में बताओ कितना परिवर्तन भो, सही। पहली जगह परिवर्तन कर दो, दूसरी जगह कोई परिवर्तन नहीं, तीसरी जगह कितना परिवर्तन भो, यो पूछ दीजिए। कब वो ऐसे कह सकत को पहली जगह कोई परिवर्तन ना करें, दूसरी जगह परिवर्तन कर दें, तीसरी जगह पूछ दें कितना परिवर्तन भो। एक टाइप में ये 2 तरह से, कबू या में परिवर्तन तो या में नहीं, या में परिवर्तन, या में नहीं परिवर्तन तो या में परिवर्तन, बराबर वाले पूछे जाए। दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन आता, दूसरे टाइप में ऐसे कि एऊ में बदलाव कर दो पहली संख्या के मान में, और दूसरी संख्या के मान में बदलाव कर दिए,
यन को पूछ दिए कितो बदलाव वो बताओ। यह दूसरे टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं या में बने हैं, या में ऐसे बने हैं तीसरे टाइप के। कहो यन परिवर्तन कर दें और यूं को परिवर्तन दे दें कि यन को परिवर्तन यन को परिवर्तन। ना हाँ, यन कितो परिवर्तन वो, कबो इधर वाले में परिवर्तन और इधर वाले में परिवर्तन, यन कितो परिवर्तन वो, यो पूछती है। या मैं थोड़ो बदलाव कर लूँ, या मैं यो कि यन कोई परिवर्तन नहीं है, या मैं परिवर्तन करो यन कोई परिवर्तन नहीं, यो वालों पूछे दूसरे वालों। और कहो या में कोई परिवर्तन, या को पूछ दे, या वाले में कोई परिवर्तन नहीं और या में पूछ दे कितो कि या में परिवर्तन करो तो यन बताओ कितो परिवर्तन। तो ऐसे तीन तरह के अलग अलग तरह के प्रश्न या में बनत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि कब कौन तरह के प्रश्न। खूब ध्यान से सुन लो। अब एक हड़बड़ी ना मचाओ या सोच रहे हो सर जी जल्दी आगे बढ़ो हमें बताओ ना, रिलैक्स करो। चीज़ें एक एक मन में तुम्हारे हम मन मस्तिष्क में छाप दें। पहले टाइप के प्रश्न कैसे, एक तरह के प्रश्न ऐसे कि यहाँ में परिवर्तन कर दिए, बराबर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करें, और यहाँ में दूसरी वाली राशि में परिवर्तन पूछ दें, या फिर दूसरी वाली में परिवर्तन कर दिए बराबर में नहीं करें और यन वाली में पूछ दें। ऐसे याद रखो कि बराबर में एक बार कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इनमें एक में परिवर्तन करो जाए, दूसरे में पूछो जाए। दूसरे टाइप वाले में दोनों में परिवर्तन कर दो जाए तो बराबर में कितो परिवर्तन होगो यो पूछो जाए। तीसरे टाइप में या में एक में करो जाए और बराबर में करो जाए, दूसरे वाले में कितो हो, ये तीसरे टाइप में। अब आओ, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन से सीधे बताएं तुम्हें। जैसे ये है, किसी वस्तु के मूल में, किसी वस्तु के मूल में 10% की कमी की जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या। यानी कि जो प्राप्तियां हुई, बिक्री से जो प्राप्तियां हुई, तो वहाँ में का प्रभाव पड़ो। 8% की वृद्धि भई, 10% की वृद्धि भई, 12% की वृद्धि भई, 5% की वृद्धि भई। तो सुनो हमारी बात, ध्यान से सुनियो। जैसे हम दुकानदार हैं, हम दुकानदार हैं और हम यो रिमोट बेच रहे हैं, रिमोट। तो रिमोट को कुछ मूल्य है, कीमत, और रिमोट की बिक्री कुछ भाई। मान लो आज रिमोट 10 बिचे, बिक्री भाई, तो मूल्य गुणे बिक्री से प्राप्तियां प्राप्त हुए। प्राप्तियां मतलब जो रकम है वो मूल गुणे बिक्री से प्राप्त हुए। जैसे या को मूल है मान लो 50 रुपया और हमारे 3 बिचे हैं, 3 की बिक्री भाई, तो प्राप्तियां हमारी कितनी हो गई, 50 या 150। बात समझ में आई कुछ। यानी कि हम कहो यो चाहते हैं कि मूल और बिक्री का जब गुणा कर दिया जाता है तो हमें बिक्री की प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। तो यो का वही तरह को सवाल आएगा कि दो चीज़न को, पहली और दूसरी को गुणा से तीसरी प्राप्त भई, तो आप बोले हो हाँ सर जी वही आएगा। तो ठीक है, तो फिर कैसे लगे हो यह सवाल को, अब लगे वो सीखो। दोनों में देखो परिवर्तन है, तो जब दोनों में परिवर्तन हो, अब ये दोनों जगह परिवर्तन बो, हेऊ परिवर्तन बो, हेऊ परिवर्तन बो, और यो वालो बराबर वालो पूछो गो,
तो यो देखो, यो तुम्हारो कौन सो टाइप को प्रश्न होगो? तो आप बोले हो सर जी दूसरे वाले होगो, हेऊ परिवर्तन बराबर पूछो। जब यो वालो टाइप हो करे दूसरो वालो यो कि दोनों जगह परिवर्तन हो बराबर को पूछो जाए, तो अब है जो हम तुम्हें ट्रिक सिखाए के आए वही ट्रिक काम कर जात। आप बोले हो सर जी कौन ट्रिक? तो यह ट्रिक जाना, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाली। या कौन से टाइप के सवालन में? दूसरे टाइप के कौन? जिसमें दोनों चीजन में परिवर्तन हो और बराबर वाली में पूछो जाए, तो ये वाले ये काम कर जाते, ये ट्रिक है यूज हो जाता। तो चलो यूज करके देखें। तो यहाँ पे ये ट्रिक लगाएं तो 10% की कमी, तो आप बोले हो सर जी माइनस के 10, माइनस के 10। फिर 20% की बिक्री में वृद्धि, तो वृद्धि को तो आप बोले हो सर जी 20% प्लस फिर माइनस के 10 गुणे 20 बटे 100 बराबर वाली चीज में जो परिवर्तन पूछो गो है यो ऐसे निकले। तो देखो कट गई है, 20 में से 10 गए तो प्लस के 10 बचे, और ये 2 एकम 2 माइनस के 2, तो 10 में से 2 गए 8% और प्लस को 8 बचो, तो आप बोले हो सर जी वृद्धि। तो आपको आंसर कौन सही जो है? तो आप बोले हो सर जी ए वालो आंसर सही है, 8% की वृद्धि। दिमाग में छप गो है क्वेश्चन, काहे छप गो है कि हमें जब दोनों चीजन में परिवर्तन करो जाए और बराबर वाले में पूछो जाए, तो वही अपनी जो टाइप नंबर 2 में जो ट्रिक लग रही थी वही ट्रिक काम कर जात कि नहीं कर जात? देखो करी कि नहीं करी? तो बस आगे बढ़ो। देखो ये वही टाइप को सवाल है, यदि आयत की लंबाई में 15% की कमी, आयत की लंबाई में कितनी? 15% की कमी, और चौड़ाई में कितनी? तो आप बोले 10% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? लल्ला तुम जानत हो का जानत हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर का होता है एरिया, क्षेत्रफल। हिंदी में लिख दे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो बाबूजी देखो लंबाई में परिवर्तन है, आप बोले हो हाँ सर जी है 15%, चौड़ाई में है तो है, पूछो कहाँ गो? तो आप बोले हो सर जी क्षेत्रफल में, तो ये क्षेत्रफल वालों चाहिए, तो वही ट्रिक काम कर जाए, तो कराओ। तो 15% की कमी तो माइनस कर लो, फिर 10 की वृद्धि तो प्लस के 10 कर लो, फिर क्या करो? प्लस लगाओ, माइनस के 15 और प्लस के 10 और बटे में क्या कर दो 100। लो करो सॉल्व। आप बोले हो सर जी -15 में से 10 गए तो -5 होगा, यो कर दो कट्टा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये माइनस प्लस तो माइनस, और 3 में 2 को भाग दो, 2 1 कम 2, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10, तो कितना होगा? -5 और माइनस के 1.5, तो माइनस के 6 हो गए, माइनस को कह दो कमी, माइनस ना लगाओ कमी, तो 6.5% की कमी। कौन सा आंसर सही है? तो डी वालो आंसर सही है। 6.5% की कमी, तो कौन सा आंसर सही? डी वालो आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ो। अब यू देखो 9वां नंबर क्वेश्चन, एक तेल के मूल्य में 25% बढ़ता है, मूल्य बढ़ रहा हो 25%, अर्पित का है, अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% बढ़ता है और
तेल पर किया गया खर्च 10% बढ़ता है, तो तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करेगा? तेल की मात्रा कितने % कम करेगा? तुम क्या जाने हो बेटा? तुम यह खूब जानो तो मूल गुणे सर जी मात्रा बराबर का होत है खर्च, होत कि नहीं होत? अब परिवर्तन काय में करो है तो आप बोले हो सर जी मूल्य में, और परिवर्तन काय में करो है खर्च को 10% बढ़ाता है तो खर्चा में। पूछो कौन गो है? मात्रा। यो बताओ कौन से टाइप को प्रश्न है? तो आप बोले हो सर जी यो देखो कौन से टाइप को है? आप बोले हो सर जी तीसरे टाइप को है। देखो इधर भी बढ़ाई, बराबर में भी बढ़ाई, एक छूट गया, वही पूछा गया है, तो तीसरे टाइप को है। देखो इधर परिवर्तन करो है, इधर परिवर्तन कर दो बराबर में, यो वालो पूछ दो को है, तो ये दोनों ये तीसरे टाइप में आते हैं। तो बस, तो अब आगे बात बढ़ाओ। तो आगे बात जब बढ़े हम तो क्या बढ़े बात? तो ये सवाल कैसे करे जे? इनमें आप बोलो सर जी वही सूत्र लगाए दो, गधा सब जगह एक ही सूत्र लग जाए, नहीं लगे तो फिर यहाँ में क्या करे हो? यहाँ में अलग तरह से। तो यू कैसे कठिन है? का बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो तुम मूल में 25% की वृद्धि, ऐसे सवाल कबूल करने हो जिनमें बराबर वाले में परिवर्तन हो और इधर एक में परिवर्तन हो, तो इन्हें ऐसे करो जा 100 मान लो तुम। अब बोले हो 100 का मान ले सर जी? चाहे कोई चीज़ 100, चाहे मूल्य की बात हो तो 100, चाहे मात्रा की बात हो तो 100, चाहे खर्चा की बात 100। अब देखो 100 मान लो, 100 बीच में लिख लो कुल मिला के। अब मूल में कितनी वृद्धि है? तो आप बोले हो सर जी 25% बढ़ता है, तो मूल हमने कर दो 125, मूल्य 100 हो तो 125 कर दो। तो भैया जब कोई चीज़ के मूल्य जितने बढ़े हैं मात्रा हम वही रखते तो हमारा खर्चो उतो बढ़तो, खर्चो 125 होना चाहिए। लेकिन आप बोले हो खर्चा मात्र सर जी 10 बढ़ो है, 110 ही बहु है। तो या को मतलब है कि हम मात्रा में हमने कुछ कमी कर दी। बोलो 100 रुपया मूल्य था, 100 ही मात्रा, 100 ही खर्चा, मूल्य में 25 की वृद्धि, तो आप बोले हो सर जी मूल्य होगा 125। यदि हम 100 ही किलो खरीद रहे होते तो खर्चो 125 हो जातो, बताओ। लेकिन खर्चा मात्र 10 ही बढ़ो 110, तो या को मतलब हमने मात्रा में कुछ कमी कर दी। कितने कम कर दे? बोलो कितने कम कर दे? तो आप बोले हो 125 बहुत चाहिए, 110 कर दे, तो 15 की कमी कर दे सर जी। कितने की कमी? तो बोली जाए 15 की कमी। अब लेकिन हमें 15 से काम नहीं चले, हमें परसेंटेज में चलिए काम। तो 15 की कमी कितने पे? तो बोले हो 125 पे। 125 बहुत चाहिए खर्चा, लेकिन यहाँ 110 है तो 25 की, तो 15 की कमी कितने पे? 125 पे। परसेंट लगाए दो तो गुणे 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, तो 12% की कमी आएगी मात्रा में। तो आंसर क्या है? 12%। कितने प्रतिशत कम करेगा? तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी वालो। आप बोले हो सर जी 12% कम करेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। मूल्य, मात्रा, खर्च सब चीज़ जैसे 100 है, मूल्य बढ़ा 25% तो खर्चो 125 बहुत चाहिए, लेकिन खर्चा बहु मात्र कितो 110 ही 10% बढ़ो है, तो फिर ये को मतलब मात्रा कम होगी। कितनी कम होगी? तो 15। कितने पे? 125 पे। सॉल्व कर दो तो 12% की कमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हैं।
और उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। ऊंचाई में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन त्रिज्या उसकी 20% बढ़ा देते हैं। तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया। देखो, बेलन का आयतन पढ़े हो बेटा? बेलन को आयतन का होता पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम पढ़ाएंगे, आप नियमित देखते रहें, आपको जीडी के पेपर तक पूरा कोर्स गणित का ख़त्म कराएंगे। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, ये भी कराएंगे पूरा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? वी। आयतन को वी कहते हैं। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, वी आयतन। अब क्या कह रहा है? ऊंचाई में अपरिवर्तित रखी जाए, ऊंचाई में बदलाव ना हो भैया। तो ऊंचाई तो कांस्टेंट होगी, अपरिवर्तित होगी, ऐसे छोड़ दो, या से कोई मतलब नहीं। पाई बदले नहीं है, उससे मतलब नहीं। तो यू आयतन काहे पे डिपेंड कर रहे हो? तो आप बोले हो आर के बदलबे पे, काहे आर में परिवर्तन करोगे? तो आयतन काहे पे डिपेंड करो? आर इंटू आर। आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर। अब लल्ला, हमने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी का कि दो चीजन के गुणनफल से तीसरी चीज बने। देखो, यार के गुणनफल से कौन बन रहा हो? बी बन रहा हो, बी। और इन दोनों में परिवर्तन कर दो जाए, यहाँ में परिवर्तन पूछी जाए, तो ये कौन टाइप को सवाल बन गो? बराबर वाले में परिवर्तन पूछी गई यहाँ में, तो ये कौन टाइप को सवाल बन गो? तो आप कहो भाई सर जी, यो टाइप को बन गो कि दोनों में परिवर्तन करो जाए, एऊ में और एऊ में, यहाँ में परिवर्तन बराबर वाले में पूछोगो। तो ये दूसरे टाइप को बन गो। और दूसरे टाइप के लल्ला का तो तुम्हारी ट्रिक लग रही है। कौन ट्रिक? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लग रही कि नहीं लग रही? तो बस वहीं पे चलें बेटा। तो यू आएगो, तो हम वही ट्रिक लगाए तो यहाँ में त्रिज्या में 20% बढ़ा, तो ये भी देखो 20% बढ़ा, यहाँ भी और यहाँ पे भी 20%। सही है? तो क्या ट्रिक लगे हो? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। यह वाली लगे हो कि नहीं लगे हो? यही तो ट्रिक थी। तो x की जगह भी 20% प्लस y की जगह भी 20, दोनों पिल सही के हैं, और यह 20 गुणे 20 बटे 100। तो बेटा क्या हो जाए तुम्हारो? ये 2 जीरो कट गए, ये कट गए, 2 दूनी 4, इधर 4 हो गए, इधर 20 20 40 और 4 44। तो आपको 44% आ जाए। तो ये डी वाला ऑप्शन आपको सही जाए, 44%। बात समझ में पा रहे? आगे बढ़ते हैं। यो क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि की होती है और चाय की खपत में कितने प्रतिशत तक कम किया जाए ताकि चाय का व्यय में वृद्धि ना हो? देखो, यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही और ईमानदारी से आप चीज़ें सीख पाए रहे, तो बेटा ऐसा करो कि सेशन को हमारे लाइक कर दो, और पहली दाएँ यदि हमारा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि और वीडियो में हम ऐसे तुम्हारे तक पहुंचा पाएँ। जो तुम्हारे मित्र हैं, इष्ट हैं, जहाँ तक हमारे वीडियो की पहुंच नहीं है वहाँ तक हमारे वीडियो को शेयर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। हम जब इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि अच्छे लोगों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि चाय के व्यय में वृद्धि ना हो?
ताकि चाय के व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अच्छा, अब देखो बेटा, कीमत गुणे खपत, कीमत कह दो चाहे मूल्य कह दो, एक ही बात, बराबर खर्च। अभी बताया था। तो यहाँ कीमत में कितनी वृद्धि है? तो आप बोलोगे सर जी 20%। कीमत में परिवर्तन कर दिया गया। और खपत में कितना कम किया जाए ये पूछा गया। और खर्चा में कोई वृद्धि ना हो, तो यहाँ में परिवर्तन ना हो, कोई बराबर वाले में क्रॉस, कोई परिवर्तन ना हो है। यहाँ में परिवर्तन करें तो यहाँ में कितना परिवर्तन हो यो पूछो जाए। देखो कौन टाइप को सवाल है, देखो। तो आप कहो सर जी पहले ही टाइप को है, बराबर में कट्टा मारे थे, एक में परिवर्तन कर रहे थे, दूसरे में परिवर्तन पूछ रहे थे। कबू यहाँ में कर दे तो यहाँ में पूछे थे, यहाँ में कर दे तो यहाँ में, बराबर वाले में कोई परिवर्तन नहीं। तो कौन से टाइप को है? पहले टाइप को। ऐसे सवाल करबे को अल्लाह बहुत अच्छो तरीका है। का तरीका है अच्छो? हम तुम्हें बता रहे हैं। कब हम पेपर में ऐसो सवाल आ जाए कि बराबर वाले में कोई परिवर्तन ना हो, एक में करो जाए दूसरे में पूछो जाए, जैसी ट्रिक बतान जा रहे, जो तरीका ऐसो तरीका तुमने पूरे यूट्यूब के इतिहास में कौन नहीं पढ़ो है। और यदि तुम्हें ऐसो लगे तो तुम कमेंट जरूर करियो, यस सर जी सही कह रहे। देखो 20% की वृद्धि की बात है, कीमत में 20% की वृद्धि। तो 20% को बेटा क्या लिखियो? तो भिन्न में बदलें जैसे, तो आप कहो सर जी 20/100 लिखिए, काट लो। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 लिख लो। इतनी बात में कोई दिक्कत है? 20% है तो 20/100, 20 एकम 20, 20 500, क्लियर है। तो आप कहो सर जी हाँ क्लियर है, 20% को हम 1/5 लिख सकत। अब देखो ऊपर जो आओ, जैसे ये ना ऊपर कितो आओ है 1, कितो आओ है 1, तो 1 को तो बेटा 1 ही रखो। और नीचे पे जैसे ये प्लस लगो है तो 5 और 1 6, नीचे को क्या कर दो? तो आप कहो 5 और 1 सर जी 6, तो यो 1/6 बन गो। 1/6 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? तो आप परसेंटेज में जब बदले हो तो 16 सही 2/3%। तो आंसर आपको कौन सा सही है? बी वालो ऑप्शन सही है। एक बार फिर बताएं, 20% की बात कही गई। 20% को बेटा हमने क्या लिख दो? 1/5। भिन्न में बदल लो तो कितो बन गो? 1/5। यो तो हम पहले सिखा ही चुके हैं, भिन्न को कैसे परसेंटेज बदलत कैसे 1/5। अभी यो 1 ऊपर है तो ऊपर ही लिखो। ऊपर वालों भगवान है, यो कभी बदलत नहीं है, धोखा नहीं देते, सही। और नीचे वाले जो है आदमी ये धोखेबाज हैं, ये धोखा दे देते हैं, सही। तो ऊपर वालों बदले यानी 1 को 1 ऐसे याद रखियो। और नीचे वाले तो 5 में यन प्लस लगो है तो जोड़ के लिख दियो। जब कबो यन माइनस मिल जाए, यन वृद्धि की जगह कमी हो माइनस, तो 5 में से 1 घटाए के फिर यन लिख देते। इतो बस बात करने है। तो 5 और 1 6, 1/6 और 1/6 को बेटा क्या कहते हैं? 16 सही 2/3% का 16 सही 2/3। एक बात और कि मान लो सब में 16 सही 2/3 होती, एक जगह कमी एक जगह वृद्धि होती, तो बेटा यन वृद्धि है तो उत्तर तुम आओ कमी में है, जस्ट उल्टो आओ तो उत्तर यन कमी वालो हो तो यन पर उत्तर काहे में आतो? वृद्धि में। तो यन कमी पूछोगे तो बी वालो ऑप्शन आपको सही है। सीख गए? आगे बढ़ते हैं। एक पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। ये सब क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं सब तुम देख रहे हो, सब आए भाई SSC GD, और हम सब 2023 वाले क्वेश्चन कराए, हाल ही वाले, उन्हें बहुत पुराने अब सर जी नहीं आउट, ये तब आउट थे लेटेस्ट। अब भाई 1 साल
मैं भाव नहीं है पूरी 1 साल कुछ दिन बाद हो जाए तब के क्वेश्चन है। बताओ कितो लेटेस्ट पैटर्न है कि नहीं है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं गंभीरता को कि कितो इम्पॉर्टेंट बात चल रही है। अब जो नकारा है नकारता है जिन्हें नहीं पढ़ने भैया, तुम्हें पढ़ने है तुम पढ़ो। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। अब फिर वही बात का कि सर जी कीमत हम जानते हैं गुणे खपत बराबर व्यय होता है खर्चा या कह दो व्यय। अब देखो कीमत में परिवर्तन है सर जी, व्यय में कुछ परिवर्तन नहीं, खपत पूछी गई। पहले ही जैसे टाइप को क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखो तुम सीधे क्या करो 25% वृद्धि है तो प्लस लगा लो और 25 को बाबू 1/4 लिखो 25% तो 25/100 काट दो तो 1/4। अब यो एक का है, एक तो ऊपर है तो यो भगवान है, यानी चाहे कि तो 1 हो 2 हो 3 हो, ऊपर वालों ऊपर ही रख दो। नीचे का रखे हो यानी प्लस लगो तो 4 1 5 और 1/5 को जब भिन्न में बदल ले हो तो 20%। बहुत बच्चन को यह नहीं समझ में आती कि सर जी 1/5 को 20 कैसे लिख दे। लाओ बता 1/5 है, परसेंटेज में बदल लियो तो गुणे 100, 5 से काट दो 20 एकम 20 तो 20% यानी वृद्धि आती तो यानी क्या आएगी कमी, तो 20% कमी। तो यही पूछो कितनी कमी करनी चाहिए, तो आपको आंसर कौन सा सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपको सही है। आगे बढ़ो। अब ये अगला टाइप आएगा भैया, यो टाइप कठिन टाइप है लेकिन डरेबे और घबरेबे की कोई बात नहीं है। यह टाइप को हम ऐसे बताएं कि खूब कठिन होवे के बाद आपको कठिन नहीं लगे, यह अपनी गारंटी है। सही, 3 क्वेश्चन रह गए, अच्छे से कर लो, यो टाइप सीख जो। और पता है यह टाइप के क्वेश्चन पूछे बहुत गए हैं परीक्षा में। का है टाइप यो, देखो यो कह रहा एक व्यक्ति की मासिक आय, एक ही मात्रा सब जगह हमें चढ़ाने पड़ रही है, पता नहीं एक ही मात्रा कहाँ खोए आई है। तो एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 15,400। आय मतलब होत आमदनी, महीना की कमाई, और उसका मासिक व्यय मतलब खर्चा, महीना भर को खर्चा तो कितना है 7200। उसकी आय में 20% वृद्धि, आय बढ़ाए थे 20% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि, तो व्यय मतलब खर्चा में 5%। तो बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, ये सवाल है आपका। कोई कठिन नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। या तुम जानत हो का कि आय में से हम व्यय घटाए दें तो क्या बचे हमारी बचत। आप कहो कैसे, ऐसे मान लो हम 500 रुपये कमात और 300 हमने खर्चा कर ले, कितने बचे, तो आप कहो सर जी 500 में 300 खर्चा घटाए दो तो बचे तुम पर 200। बस वही बात है, आय में से व्यय घटाए दो तो क्या होगी बचत। आय कितनी आती 15,400, व्यय कितना है तो आपको 7200 घटाए दे हमने तो 00 2 और 8 तो बचत कितनी हो गई 8200। अब क्या कह रहे हो है, अब यूँ कह रहे हो है कि आय में 20% की वृद्धि हुई, व्यय में 5% की वृद्धि, तो बचत में कितने % की वृद्धि। अब देखो, अब खेल यन ऐसो है, कैसो तुम कहो ऐसो तो सर जी थाने में होता है, हेऊ पे ऐसो होता है, होत कि नहीं होता ऐसो। देखो
आय लिख लो। आय कितनी है? 15,400। या को ऊपर लिखें तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आया, नहीं समझाए थे। 15,400 और व्यय कितो है तो 7200। पहले इनमें अनुपात लो करो तो 0 0 कट गए और 4 से काट दें, 4 तिया 12। अब कितने बचे? 3। 4 से नहीं कटे बेटा, 2 से कटे तो 2 सत्ते 14। क्या करने हैं यार, अल्लाह हटाओ। आय है तुम्हारी, आय 15,400। व्यय तुम्हारा है कितो? 7200। अनुपात ले लो, ये काट दो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 से काटो 36। ठीक। अब ये आय तुम्हारी और व्यय में अनुपात होगो कितो? अनुपात कितो होगो? ये हो गए तुम्हारे 77 और ये हो गए 36। तो बचत कितनी बची? तो आप बोले हो सर जी बचत हमारी हो गई कितनी? 36 में से 1 और ये 41 हो गई। सही है, हो गई। अब आय में 20% की वृद्धि है। आय 77 माने हो तो 77 में 20% बढ़ाने हैं। तो भैया ऐसे 77 को 20% बढ़ाने में दिक्कत है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं हमें सर जी दिक्कतें नहीं है। काहे दिक्कत नहीं है? बताओ काहे दिक्कत नहीं? वे कह रहे हैं कि हमें दिक्कत यहाँ से नहीं है सर जी, 20% बढ़ी है। कोई चीज़ को 20% निकालने 77 को तो 20/100, 1/5, 5 एकम 5, इन बचे कितने? 27, 5 25, 5 को 20, तो कितो 15.4। तो 77 में 15.4 बढ़ गए। 77 में 10 बढ़े और 87 और 5, 87 5 82.4। और इन व्यय में कितो बढ़ गो? 5%। तो कोई कहा कि को 5%, तो देखो 10% में एक अंक पे दशमलव लग जा, 10% निकाल लो कबू कोई चीज़ को, तो 36 को होता तो 3.6। 5% तो आधो कर दो, तो आको आधो करे हो, हाफ 2 को भाग दियो तो 1.8। तो यूँ 1.8 बढ़ गो तो 37.8। अब यन कितनी बढ़ के पहुँच गई? तो देखो 82.4 में से 37.8 घटाओ, का यह आमदनी है। अब व्यय यू है तो बचत देखो, तो 14 में से 8 गई 6, यन बचे कितने? 11 में से तो 4। बड़े हो तो लिखो भाई। हाँ, तो 14 में से 6 और यन कितने? 11 में से तो 4 और यन कितने बचे? 7 में से तो 4, तो एक अंक पे दशमलव, तो 41 से बचत हो गई तुम्हारी कितनी? 44.6। तो भैया कितनी बढ़ गई बचत? बचत कितनी बढ़ी? तो आप कहो सर जी 3.6 बढ़ी हमारी। कितनी? कितने पे? 41 पे, गुणे 100। जब 100 को गुणा करे हो तो ये ऊपर भय 360, 1 दशमलव में 0 खत्म हो जाए, तो 360/41%। या को जब आप भाग दियो तो 41 को भाग दियो तो 10 बार हो तो 4 तो 10 हो जा, तो ज़्यादा कुछ गलत हो रहा का? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 15,000 ये हो गए, ये हो गए 77, करो तो सही है। ये हो गए 20% बढ़ गो, 7 दूनी 14, 15 बढ़ गो तो 15 बढ़ो तो 3, 10 में 87। ठीक है, यो बढ़ो तो ठीक है। यन पे ये घटाए दे तो कितने हो जाए? 14 में से 6 और यन पे कितने बचे? 11, 11 में से 7 के 4, यन पे कितने बचे? 7, 7 में से 3 गए तो 4, यन बढ़ जाओ तो बड़े कितने? 3.6।
कितने पे? पहले बचत थी 41 पे, गुणे 100, 100 को काट दो, 100 को काट दियो तो कितने हो गए? 360/41, 41 को भाग दियो। हमें लगा ऑप्शन ही में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यही आंसर आया है हमें 360/41, 360/41, ये वाला आंसर आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये तुम तरीका सीख गए, नहीं सीखे तो अब एक सवाल और आगे 2 हैं, उनमें हम सिखा दिए यही तरीका के सवाल हैं। या को आंसर 360/41 है। अगला यो देख लो, यो समझ लो। एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। इसका मतलब समझे, 76% का मतलब 76/100 काट लो, 2 6, 2 8 16, 76 को 4 से काट लो, सबसे अच्छो रहे का बार बार काटो हैं। 76% को 4 से काट लो तो 4 से तो 19 और ये 4 से तो 25। या को मतलब क्या है कि आय बेटा वा की 19 है, आय वा की 25 है, तो खर्चा कितना है? 19। यदि आय 250 कर दें तो खर्चा कितना हो जाए? 190। आय हम और बढ़ा दें 2500 कर दें तो खर्चा कितना हो जाए? 1900। बेटा जब चाहो ये 0 निपटाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आय हमने मान ली 2500, तो खर्चा तुम्हारा होगा बेटा 1900। तो बचत कितनी भाई भैया? बचत तो आप कहो 2500 में 1900 खर्चा तो 600 की बचत। कहे इनकम में से खर्चा जब घटा तभी तो बचत निकला था, तो आप कहो सर जी 600 की। अब इन 2500-1900 काहे माने? क्योंकि परसेंट में बढ़ाने हैं आय को और व्यय को बढ़ाने। तो जब 100 वाली संख्या हो तो परसेंट में बढ़ावे में दिक्कत नहीं होता। तो इन 14% की वृद्धि है, तो 2500 का 14%, तो आप बोले हो कि 2500 को 1% सर जी 25 होते हैं, का 1% निकालो तो 2 0 दबाई जाती, तो 1% 25 तो 14%, 25 चौको 100, 25 से कम 25 और 10 35, तो 350 बढ़ गई आमदनी। 14% का मतलब 350 बढ़ी तो 2850 आमदनी हो गई। कितनी हो गई? 2850। खर्चा कितना बढ़ो? तो आप बोले हो सर जी 10%। 10% के लाने एक अंक 1 0 दबाए दो करो तो 190 बढ़ गो सर जी 190। तो 190 बढ़ाओ तो 2090 होगा खर्चा। अब 2850 कमाई अति 2090 खर्चा, तो भैया कितनी बचत कर ली? यहाँ में से ये घटाए तो 0, 5 तो 6, यन घटाओ तो 7 और यन पे 2 में से 2 गई। तो आप कहो सर जी पहली बचत हमारी अति 600, अब बचत हो गई 760। तो बेटा कितनी बचत बढ़ी है? तो बचत बढ़ी है 160। कितने पे? तो आप कहो सर जी 600 पे, गुणे 100 परसेंटेज में चाहिए, तो ये 0 कट गई। 6 का भाग दो, 6 का भाग दियो तो 6 दूनी 12, 4 बचे 6 छिक्का 36, 4 बचे 6 छिक्का 36, तो कितो आओ 26.67। बार बार 6 आए के रह जाए तो 26.67। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। या मैं क्या कह रहा हूँ भैया, एक परिवार चावल पेट्रोल तेल के खर्च में का अनुपात, कोई परिवार है वह के चावल पेट्रोल तेल के खर्च का अनुपात दिया 8:11:6। यदि इन वस्तुओं की कीमत में 10%, 20%, 30% की वृद्धि की जाए तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में वृद्धि क्या होगी? कुल खर्च में वृद्धि। तो लिख लो पहले बेटा, चावल लिख लो। चावल
चा से चावल, पेट्रोल लिख दो, पे से पेट्रोल, ते से तेल। ठीक, इनमें अनुपात कितना है? अब देखो भैया, अनुपात तुम्हारा 8, 11 और 6 है, तो हम 800 कर दें, इन 1100 कर दें, इन 600 कर दें, कोई दिक्कत है? आप कहो काहे सर जी, 100 काट दो अनुपात में, जब चाहो तो काट दो। बढ़ाए यहाँ से ले कि जब सैकड़ा वाले हो तो परसेंटेज बढ़ावे में दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो पहले खर्चा कितना हो जाए सबको परिवार को खर्चा कितना हो रो? 8 और 11 1900, 19 6 2500 हो रो। अब सब में वृद्धि करो भैया 10%। तो आप कहो सर जी 800 को 10%, तो एक जीरो दबाओ तो 80 आ जाए, 80 की वृद्धि, तो खर्चा होगा या को चावल को 880। यहाँ में कितनी वृद्धि? आप बोले हो सर जी 20%। या को 10% कितना हो जाए? 110, 20% 220, तो 220 बढ़ जाए तो 1320। तेल में भैया कितना होगा? 30%। या को 10% भैया तो 60 हो जाए, 10% निकाल लो, पीछे से एक जीरो दबाए दो करो तो 60%, और 30% तो 180, तो ये 780 हो गए। टोटल खर्चा कितना होगा बेटा? टोटल खर्चा पहले 2500, तो अब जोड़ो, तो ये 80 में जोड़ दो 1400, 1400 और 800 तो 2200, 2200 7 2980, तो 2980 अब खर्चा होगा। पहले खर्चा 2500 तो अब बाबू 2980 होगा, तो खर्चा कितना बढ़ो? तो आप कहो सर जी 480। यो देखो कितना बढ़ो? तो आप कहो सर जी 480 बढ़ो। कितने पे? तो 2500 पे, तो ये 25 लिख दो, गुणे 100। कट गई है, 25 से भाग दो, 5 से और काट लो, 55 25, 5 निम 45, 5 छिक्का 30, फिर 5 से काटें, 5 एकम 5, 4 बचे हुए 46, 5 निम 45, 1 बचे तब दशमलव लगा दो भाई 10, 5 दूनी 10। तो खर्चा में कितनी वृद्धि आई? तो आप बोले हो सर जी 19.2% की, तो 19 कौन सा आंसर है? तो आप कहो सर जी सी वालो आंसर है 19.2%। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो ये क्वेश्चन और यह तरह के हमने 3 क्वेश्चन करवाए थे आपके। या तरह से आपको या चैप्टर के 3 जो इम्पॉर्टेंट टाइप थे वे आज ख़त्म हो गए। कल जो 3 हम और टाइप लेके आए हैं या चैप्टर के वे और इम्पॉर्टेंट हैं। बस ये 6 टाइप तुमने कर ले तो या मान लो परसेंटेज में तुम काम होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप करें हैं, और इसी तरह से आप मन से पढ़ते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का जो बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सफलता ज़रूर दिलाए और उनके माँ बाप के सपने ज़रूर पूरे हों। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को पुनः एक बार नमस्कार। जय हिंद दोस्त।